आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। नलवाड़ी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए 11 मार्च से होंगे ऑडिशन। लूणो मैदान बिलासपुर में 17 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में कलाकारों के चयन के लिए किसान भवन में कलाकारों का ऑडिशन लिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने कहा कि सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों के चयन के लिए ऑडिशन का आयोजन किया जा रहा है। ये ऑडिशन 11, 12 मार्च और 14 मार्च को लिया जाएगा। सांस्कृतिक संध्याओं में ऑडिशन में भाग लेने वाले कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 11 मार्च को झंडुता और नैना देवी उपमंडल स्तर के कलाकारों को ऑडिशन देना होगा, जबकि 12 मार्च को सदर और घुमारवी उपमंडल के कलाकार ऑडिशन दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिन्होंने मेले में योगा, कराटे, बॉलीवुड डांस और वेस्टर्न डांस प्रस्तुत करना है, उन कलाकारों का ऑडिशन 11 और 12 मार्च को ही लिया जाएगा। ऑडिशन के दिन कलाकार मौके पर ही आवेदन पत्र दे सकते हैं। चयन प्रक्रिया में आने वाले कलाकारों को यात्रा भत्ता और मानदेय पारिश्रमिक देय नहीं होगा। जिन कलाकारों ने आकाशवाणी और दूरदर्शन से मान्यता प्राप्त की है और अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय मेलों में प्राइम टाइम स्टार नाइट में प्रस्तुति दी है, उनका ऑडिशन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नलवाड़ी मेले के दौरान जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा भारतीय शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। 14 मार्च को किसान भवन में ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बिलासपुर सहित सभी जिलों के प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जा रहा है। अनीता की मिठाइयों ने बनाई अलग पहचान, अब अन्य महिलाओं को भी दे रही है रोजगार। घी और तेल की चिकनाई तथा चीनी से परहेज करने वाले लोग भी क्या बर्फी, लड्डू, पेड़े के स्वाद का मजा ले सकते हैं? क्या इन लोगों को ऐसी बर्फी, लड्डू और पेड़े खाने को मिल सकते हैं जिनमें घी, तेल और चीनी का प्रयोग ही ना किया गया हो? क्या घी या तेल और चीनी के बगैर भी इस तरह की मिठाइयाँ बनाई जा सकती है? अमूमन आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर ना में ही मिलेंगे, लेकिन हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के एक छोटे से गांव जंदली गुंजरा में आपको इस तरह के अत्यंत स्वादिष्ट, पौष्टिक गुणों से भरपूर और घी, तेल एवं चीनी से रहित मिठाइयां मिल जाएंगी। ये गुणकारी मिठाइयां किसी बड़े उद्यम या फैक्ट्री में नहीं बन रही है, बल्कि एक आम ग्रामीण महिला द्वारा बनाया गया एक छोटा सा महिला स्वयं सहायता समूह ही है मिठाइयां बना रहा है। राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह की इन गुणकारी महिलाओं ने मिठाइयों ने सिर्फ जिला हमीरपुर में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नादौन उपमंडल के रंगत क्षेत्र के गांव जंदली गुंजरा के अनीता ठाकुर ग्रामीण क्षेत्रों की आम महिलाओं की तरह ही अपना जीवन यापन कर रही थी। वो गाय भैंस का दूध बेचकर हर माह कुछ आय अर्जित कर रही थी। अपनी आय बढ़ाने के लिए उन्होंने आत्मा परियोजना की मदद से छोटे पैमाने पर पनीर और खोआ का उत्पादन शुरू किया। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए प्रेरित किया। अनीता ठाकुर ने राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह का गठन किया और कृषि विज्ञान केंद्र में अचार, चटनी, आंवला कैंडी और अन्य मिठाइयां बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 300 तक केस दर्ज करने वाले थानों को मिलेगा A+ ग्रेड। प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल पुलिस थानों का जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, अपराध, VIP मूवमेंट, यातायात सीमा और पर्यटक आमद के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा। प्रदेश के सभी 135 थाने वर्गीकृत किए जाएंगे। शनिवार को प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अपराध पंजीकरण के आधार पर थानों को 6 श्रेणियों में बांटा जाएगा। आबादी के आधार पर 276 से 300 तक मामले दर्ज करने वाले थानों को A+ श्रेणी में रखा जाएगा। इन थानों में 70 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इन्हें 20 अंक मिलेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 10 अंक, अपराध के आधार पर 40, VIP मूवमेंट के आधार पर 10, अंतर्राज्यीय सीमाओं के 10 और पर्यटकों की आमद के 10 अंक मिलेंगे। श्रेणी के आधार पर थानों को स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। A+ को 70, A को 65, B को 48, C को 37, D को 25 और E को न्यूनतम 19 पुलिसकर्मी मिलेंगे। प्रदेश में नशा माफिया बेकाबू, आए दिन ओवरडोज से हो रही है मौतें, सरकार नाकाम। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार अपने चरम पर है। नशे की वजह से प्रदेश में लोग जान गंवा रहे हैं। नशे का कारोबार करने वाले पूरी तरह से बेकाबू है। नशा माफिया पूरे प्रदेश में तांडव मचा रही हैं। जो वर्तमान हालात है वो बहुत चिंताजनक है और शर्मनाक है। प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में नशे के ओवरडोज की वजह से 3 युवाओं की दुखद मृत्यु का मामला सामने आ चुका है।
यह आधिकारिक तौर पर समाचारों में आया है, असली संख्या और भी बड़ी है। ऐसे बहुत मामले सामने भी नहीं आ पाते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि ये सोचकर मन दुख से भर जाता है कि नशे की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ रही है। देवभूमि के युवाओं के साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर फेल है। दुखद स्थिति यह है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है। नशे के बड़े सौदागर माफिया भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ग्राम पंचायत बेहल में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की जा रही है स्थापना। विकासखंड श्री नैना देवी जी के ग्राम पंचायत बेहल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जा रही है। खंड विकास अधिकारी विनय शर्मा ने बताया कि इस यूनिट के लिए विभाग द्वारा 16 लाख रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है और लोकेशन पर मशीनरी पहुंचा दी गई है, जिसमें 8 लाख मशीनरी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 लाख, शेड के लिए 5 लाख और व्हीकल के लिए 2 लाख का प्रावधान किया गया है। इस यूनिट के स्थापित होने पर 7 लगती पंचायतें और जो इसका सर्विस एरिया रहेगा और जहां से प्लास्टिक की इकट्ठा किया जाएगा और लोगों के साथ भी एक मीटिंग की जाएगी। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नैना देवी स्थित स्वार घाट में ग्राम पंचायत बेहल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है उसकी स्थापना की जा रही है और उसके लिए कुल जो हमारे पास बजट फिलहाल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया 16 लाख का है। 16 लाख में से 8 लाख की मशीनरी है जो हमारे पास पहुंच चुकी है, जिसमें 3 मशीनें हैं। प्लास्टिक श्रेडर है, प्लास्टिक पीलिंग मशीन है और डस्ट रिमूवर मशीन है, जो लोकेशन पे पहुंचा दी गई है और वहाँ पे उनको रख दिया गया है। इसके अलावा इसमें शेड के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान है तो बना दिया गया है, जिसमें ऊपर ट्रस डालना बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान है, जिसके लिए जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके साथ हमारा पत्राचार अभी चला हुआ है। उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा अमाउंट का एस्टिमेट आया है तो उसको पुनर्विचार करने के लिए हम बिजली विभाग को लिख रहे हैं। व्हीकल के लिए 2 लाख का प्रावधान है और अभी एक बार जब ये मशीनरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग एडजॉइनिंग जो पंचायतें हैं, जो सर्विस एरिया रहेगा इसका, जहाँ से प्लास्टिक इकट्ठा किया जाएगा और उसको प्रॉपर्ली प्रोसेस किया जाएगा, उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स होनी है और उसके बाद एक इसका खाका तैयार किया जाएगा ताकि जो सर्विस एरिया में वाली पंचायतें हैं वो भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें और जो लोग इसको चलाने के लिए आगे चल के जिनके साथ MOU होना है तो उनको भी विभाग के द्वारा प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे सड़क के किनारे, नालों में या पानी के स्रोत हैं, हर कहीं प्लास्टिक पड़ा रहता है तो वो वहाँ ना जाए और घरों से ही प्लास्टिक जो है वो इकट्ठा करके प्रॉपर इस यूनिट में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में लाया जाए और उसको प्रोसेस करके आगे विभाग का कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज के साथ MOU हो सकता है या आगे जहाँ भी उसको देने के निर्देश होंगे ताकि प्रॉपर उसका एक डिस्पोजल प्लास्टिक का हो जाए। ये हमारा उसको लेकर उद्देश्य है। प्रदेश के 20,000 प्राथमिक शिक्षक 9 मार्च को उपमंडल स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दरअसल शिक्षक प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक एक शिक्षा निदेशालय गठित करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, यानी कि अब एक ही निदेशालय सारा कार्यभार संभालेगा। इसे लेकर रविवार को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय बैठक वर्चुअल माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पदाधिकारियों को अवगत करवाया गया कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने 19 फरवरी को प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसमें 10 दिन के भीतर प्राथमिक शिक्षक संघ को ये विश्वास दिलाने का आग्रह किया था कि निदेशालय पुनर्गठन करते समय पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की 8 कक्षाओं के लिए अलग निदेशालय गठित किया जाएगा। परंतु सरकार और शिक्षा विभाग इस विषय पर एक तरफा आगे बढ़ रहे हैं तथा प्राथमिक शिक्षक संघ को इस विषय पर कोई विश्वास नहीं दिलाया गया। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि 9 मार्च को पूरे प्रदेश के सभी उपमंडलों में प्रस्तावित रोष प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। ऐसे में अब पूरे प्रदेश को सभी उपमंडलों में 9 मार्च को समस्त प्राथमिक शिक्षक रोष प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के समस्त 20,000 प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।